जय माता रानी, जय कार्तिक स्वामी। मैं रेखा देवी, मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और जो लोग मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट करते हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मैं फ़ोन के माध्यम से आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे अभी फ़ोन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोगों को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट करते हैं, तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं आप लोगों को आज हमारे देश में जो आतंक चल रहा है उस पर बताऊँगी आगे वीडियो में कि मेरी जो विचार हैं, मैं अपने विचारों को आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, तो वीडियो में बने रहे। आप लोगों को पता होगा कि आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है। और दूसरी तरफ से आप लोगों को पता होगा कि बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश भारतवासियों पे जो हमला किया है, तो वो बड़ा ही दुखद पल है हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए। ये बड़ी ही दुख की बात है कि उन पापियों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे बेकसूर लोगों को मारा है और उनके सिंदूर को उन्होंने मिटाया है, उनके पति को उनके सामने गोलियों से भूना है। एक स्त्री के लिए अपने आंखों के सामने अपने पति की मौत देखना बड़े ही दुर्भाग्य की बात होती है। उन पापियों ने एक पल भी ऐसा नहीं सोचा है कि ये अपने पति के साथ घूमने आ रखे हैं, तो हम इन लोगों पे इस तरह का अत्याचार क्यों करेंगे। पापियों के लिए कोई दया नहीं होती है और कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने जाति और धर्म पूछ करके उन पे गोली चलाई है, जबकि वो लोग निर्दोष थे, उन्होंने उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उन्होंने उनको गोलियों से भून भून कर मारा है। पहलगाम में हमारे भारत की नारियों के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर मैं आप लोगों को 2 लाइन अपने गीत के माध्यम से सुनाऊंगी। तो पाप्यों ने पापे कामाई भारी, विधवा बैण ने भारत की नारी। तो पाप्यों ने पापे कामाई भारी, विधवा के ऋण भारत की नारी। गोदी का बाला छोड़न जूना, माँ की गोदे सोनी कैरीन जूने। तो पाप्यों ने पापे कामाई भारी, विधवा बैण ने भारत की नारी। स्वामी का दगड़ा घूमण जैना, विधवा बैणी के यो खूली ऐना। स्वामी का दगड़ा घूमण जैना, विधवा बैणी के यो खूली ऐना। गोली पर गोली तूने चलाई, तो पाप्यों ने बारी पाप कमाई। गोदी का बाला देखे धीरेन, माँ बैणी सभी सी मौन हुए ना। तो पाप्यों ने भारी पाप कमाई, गोली पर गोली जोने चलाई। हम अपने माँ बहनों का सिंदूर तो नहीं बचा सके हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया है,
तो उसमें उनके जो आतंकियों को ढेर किया है, उसके लिए हम अपने मोदी जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं और अपनी बहनों को इस दुख को सहने की सलाह देते हैं। एक पिता को, एक पति को और एक पुत्र को खोने का जो दर्द महसूस होता है वो समस्त भारत जानता है। इसीलिए जिन माताओं ने, जिन बहनों ने और जिन बच्चों ने अपने लोगों को खोया है, उनके साथ में पूरा देश भारत खड़ा है और उन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा है। तो हमारे देश के फौजों ने उनके 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है और पूरा देश भारत आप लोगों के साथ में खड़ा है। पहलगाम में उन्होंने हमारे देश भारत की महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध किया है, उसके लिए हम उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। वहाँ की जो घटना है उसको देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे भारत के बच्चों ने और महिलाओं ने किस तरह से अपने पति की और पिता की मौत अपने आंखों के सामने देखी होगी। ये हम सब भारतीयों के लिए बड़े ही दुख की बात है और इस जघन्य अपराध को हमारे भारत का बच्चा बच्चा कभी भूल नहीं सकता है। हम हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने हमारे साथ में इतना बड़ा जघन्य अपराध किया था, पर फिर भी हमारे देश भारत की महिलाएं शेरनी है और उन्होंने शेरों को जन्म दे रखा है। शेर हमेशा सामने से वार करते हैं और गीदड़ हमेशा पीठ पीछे से वार करते हैं। वो गीदड़ हैं और हमेशा छुप के ही वार करते हैं। आपने सुना होगा कि गीदड़ धमकी देते हैं, गीदड़ धमकी देते हैं, गीदड़ हमसे डरते हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं है तो पीछे से वार करते हैं। गीदड़ हमेशा पीछे से वार करता है क्योंकि उसमें कभी भी सामने आके लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, पीठ पीछे से हमेशा वार करते हैं। हमारे मोदी जी जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई भी हमें डरा नहीं सकता है। जिस देश का नेता सक्षम होता है वहाँ की जनता, हर बच्चा बच्चा, हर नागरिक सक्षम होता है। तो हमारे मोदी जी सक्षम नेता हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता है क्योंकि उनके देश भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है। तो जहाँ एकता होती है उस देश को, उस परिवार को कोई भी तोड़ नहीं पाता है। जिसमें क्या होती है, एकता होती है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी नज़र हमेशा ही हमारे देश के भारत का जो अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर है उस पर पड़ी रहती है क्योंकि वहाँ प्रत्येक साल हज़ारों की, लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और वहाँ पे घूमने के लिए तो प्रकृति की बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं। इस वजह से पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं और इसीलिए पाकिस्तानियों की हमारे जम्मू कश्मीर पे नज़र है और हम भारतवासियों का भी उनके लिए एक ही नारा है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जम्मू कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जम्मू कश्मीर का एक भी टुकड़ा हम कभी भी पाकिस्तानियों को नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और कभी भी पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा है कि हम अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम आतंकियों को पनाह क्यों देंगे। और हम उन लोगों से मिलकर रहेंगे जहाँ से हमारे देश के लिए पानी आता है, भोजन आता है, गेहूँ आता है, चावल आता है। हम उन देशों के साथ में मिलकर रहेंगे, न कि वो उन लोगों के साथ मिलने के बजाय वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। अगर आतंकवादियों का साथ देंगे तो संकट में तो पड़ोगे ही पड़ोगे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। हमारे भारत की जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, जिन माताओं ने अपने बेटे को खोया है, हम उनसे बार बार यही आग्रह करेंगे कि ये हमारे लिए दुख का समय है और संकट का समय है। जो धैर्यवान लोग होते हैं वो कभी भी संकट में धैर्य नहीं छोड़ते हैं। हम अपनी माताओं और बहनों से आग्रह करेंगे कि आप लोग हिम्मत से काम लें और माँ भवानी से प्रार्थना करेंगे कि इस दुख को सहने की आप लोगों को माँ भवानी, माँ मसना माता आप लोगों को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। मैं अपने शब्दों में यही आप लोगों से कहना चाहूँगी।